आप 90% है, मेरे 60% है, मेरा बच्चा क्यों नौकरी लग रहा है, आपको क्यों नहीं लग रहा है? ये भी होना चाहिए ना। जो बच्चा होशियार है वो नौकरी लगे और जो गंवार है वो ना लगे। एक जाति के हिसाब से नहीं लगना चाहिए। आर्थिक स्थिति पे हो, शैक्षिक स्थिति पे ना हो। कोई गरीब है उसको आरक्षण दिया जाए, आर्थिक रूप से दिया जाए, उसको फीस माफ़ किया जाए, उसको बुक वगैरह दिया जाए। लेकिन अब परसेंटेज ला करके वो कोई ज़्यादा ला रहा है उसको पीछे किया जाए, ये गलत है। उस वक्त की भूमिका और इस वक्त की भूमिका में फ़र्क होना चाहिए और आर्थिक निकषों पर ही आरक्षण होवे। नमस्कार। देश में रिजर्वेशन का सिस्टम का जब भी जिक्र होता है उस वक्त कुछ लोग होते हैं जो इसके सपोर्ट में होते हैं, समर्थन कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो इसके खिलाफ बातें करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिजर्वेशन को गलत तो नहीं कहते, मगर कहीं ना कहीं जिस रिजर्वेशन का गलत इस्तेमाल हो रहा है या कहें जो लोग उसका फ़ायदा ले चुके हैं, जो परिवार उसका फ़ायदा पहले से उठा रहे हैं वही आगे भी उसका फ़ायदा उठाते हैं, उनके खिलाफ जो है यहाँ पर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। हम मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पे और यहाँ पर सवर्ण आयोग का गठन, SC/ST एक्ट समाप्त करने को लेकर, आरक्षण नीति की पूर्ण समीक्षा को लेकर, प्रमोशन में आरक्षण समाप्त करने की और ऐसी कई मांगों के साथ ये सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये सब लोग यूपी से आए हैं और वहाँ के अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद से जुड़े हुए हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन्हें इस प्रोटेस्ट की क्या ज़रूरत पड़ी, इस प्रदर्शन करने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो जवाब ये है कि इनके लिए जो है वो रिजर्वेशन ना ही सिर्फ एक रिजर्वेशन सिस्टम सिर्फ उन लोगों के लिए है, SC/ST OBC के लोगों के लिए है, बल्कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो आर्थिक आधार पे होना चाहिए, ये उनका कहना है। यानी कि जो परिवार फीस नहीं भर सकता, जो परिवार आज भी उस रिजर्वेशन में से छट कर एक तरफ है और जो परिवार आर्थिक स्थिति जिसकी इतनी नहीं है अच्छी कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, वो अपने घर परिवार को चला सके, उनके आगे के जीवन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी प्रगति के लिए वो होना चाहिए। इसीलिए ये चाहते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम जो अभी का है उसमें बदलाव किए जाएं कि वो रिजर्वेशन सिस्टम जातीय आधार पर ना होके आर्थिक स्थिति पर, आर्थिक आधार पर किया जाए। यहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है, उन्हें क्या लगता है, क्या जो बदलाव है उनमें उसकी क्या क्या मांगे हैं। मैम, आप अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के में यहाँ सपोर्ट करने आई हैं, आप आर्थिक रूप से आरक्षण को सपोर्ट कर रही हैं, क्या अभी का सिस्टम गलत है? नहीं, देखो पहले तो गलत नहीं था, लेकिन अभी देखो कितना परिवर्तन हो रहा है समाज में। आप देखो, लेकिन जो जाति वर्गों को आरक्षण मिल रहा है ना, उसमें जो अमीर लोग हैं या एजुकेटेड वही उसका फ़ायदा उठाते, गरीबों को नहीं मिलता। तो इसलिए आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। अभी ये सिलसिला हो रहा है, परिवर्तन आया है, परिवर्तन तो होता ही रहता है, बदलाव आते हैं, तो ये बहुत गलत है, इसलिए आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। क्या आप इस बात से एग्री करती हैं कि आर्थिक आधार? पक्का उसी बात पे हम लोग। मैम, आपके हिसाब से आर्थिक आधार पर? मुझे तो यही कहना है, मैं भी क्षत्रिय समाज की मुंबई में संस्था चलाती हूँ, उसकी सलाहकार हूँ, प्रमुख सलाहकार हूँ और मेरे समाज का, मराठा समाज का मैं मुंबई में काम करती हूँ और हमारे घर से भी ये काम चलता है पूरी तरह से। मुझे यही कहना है, जो 50 साल पहले हुआ था वो आज नहीं होना चाहिए। उस वक्त की भूमिका और इस वक्त की भूमिका में फ़र्क होना चाहिए और आर्थिक निकषों पर ही आरक्षण होवे, यही मेरे कहने की आज आपसे सबसे ये उम्मीद रखती हूँ। SC/ST एक्ट को खत्म करने की भी बात की जा रही है, SC/ST एक्ट को समाप्त करना। नहीं, देखो वो एक्ट तो देखो वो हम कार्यकर्ता छोटा बोल के वो काम होने वाला नहीं है, उसके लिए ऊपर से ही काम होगा जो हमारे नेतागण करेंगे और उसका विचार हर तरह से होगा और फिर उसके ऊपर विचार होगा। सर, आपका नाम? मैं रमेश सिंह। रमेश जी, आज किन मुद्दों के साथ, किन मांगों के साथ आप लोग यहाँ इकट्ठा? आप देख रहे हैं हमारे बैनर में अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद की 5 सूत्री मांगे हैं, जिनको लेकर हमारा आंदोलन विगत कई सालों से उत्तर प्रदेश में चल रहा है, कई विभिन्न प्रदेशों में चल रहा है। हम लोगों ने विगत 6 महीने के अंदर सभी जिला मुख्यालय पर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया।
प्रदेशों के मुख्यालय पर दिया। जब उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम लोगों ने जंतर मंतर पर आज के कार्यक्रम धरना प्रदर्शन करने का आंदोलन किया। आपके जो मांग है उनमें से रिजर्वेशन सिस्टम में बदलाव एक बड़ा मांग है, क्या कारण? नहीं, हमारा बदलाव की मांग नहीं है। हमारी संगठन की मांग है कि जो वास्तव में गरीब लोग हैं, वो किसी भी वर्ग में हो, किसी भी जाति में हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए। SC/ST जो कानून है, एक्ट है, उसे क्यों हटाने की मांग? SC/ST एक्ट कानून समाप्त हो, चूँकि उसमें इस कानून के अंतर्गत ऐसे प्रावधान हैं जो समाज में द्वेष भावना उत्पन्न कर रहे हैं। मैं मथुरा से कुश कुमार से आज आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन के लिए आए हैं कि ये बताइए क्यों ऐसा ज़रूरी है कि अब रिजर्वेशन सिस्टम में बदलाव? नहीं, ऐसा है, लगातार समाज में वैमनस्य बढ़ता जा रहा है, आपसी भेदभाव बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है ना, वो व्यक्तिगत विवाद राजनीतिक रूप से बनाए जाते हैं। और इस तरह की आपको सुविधा देके मेरा काटा जा रहा है, मुझे सुविधा देके आपका काटा जा रहा है। जब संविधान कहता है कि समानता का अधिकार सबको है, ये व्यवस्था का अधिकार नहीं, ये व्यवस्था उन लोगों के लिए थी जो लाइन में सबसे पीछे खड़े हैं। अब पता चला कि उस व्यवस्था का लाभ तो सारा जो सबसे आगे खड़ा है वही ले रहा है। लेकिन था तो ये समानता का अधिकार देने के लिए। नहीं, तो समानता का अधिकार कब तक दिया जाएगा? आपकी अवस्था कम है, आप गूगल पर सर्च करिएगा, सरकारों ने, पूर्ववर्ती सरकारों ने, है ना, पट्टे दिए थे सरकारी, तो उनको बराबर लाने के लिए दिए थे, किसी अगड़े वर्ग को तो नहीं दिए थे। आज वो पट्टे 90% बिक चुके हैं। अब उस बिकने का कारण क्या है? या तो वो गरीब रह गए, अब उनकी पूर्ति, जो पेट भरने का मामला है, वो रोजगार तो मिल नहीं रहा है किसी को। अब पेट भर रहे हैं वो अपनी ज़मीन बेच के, उन्होंने पट्टे की ज़मीन बेच दी। अब पट्टे की ज़मीन बिक गई तो वो पैसा कहाँ खर्च होगा? बच्चियों की शादी में खर्च होगा, बेटों की शादी में खर्च होगा, पढ़ाई लिखाई पर खर्च होगा। पैसा नहीं रहेगा तो फिर वो रहेगा कहाँ? अब ये इस बात का विकल्प नहीं है कि आप 25 तल्ला बिल्डिंग बना दो और फिर कह दो कि गरीबों के लिए हम तो ब्लॉक आवंटित कर रहे हैं, मकान आवंटित कर रहे हैं। जब गरीब उन लोगों को अपने पट्टे की ज़मीन नहीं रखा पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कहीं गड़बड़ है, उनकी मजबूरी हो सकती है बेचना, तो वो सारे लोग बेच चुके। अब उनको फिर दिया जाएगा दोबारा यही, वो फिर यही करेंगे। फिर आप जातीय जनगणना को कैसे देखते हैं? नहीं, जाति गणना एक वो भी राजनीतिक मुद्दा है। जाति गणना कराने की जरूरत क्या है? अब जाति गणना के पीछे होनी भी चाहिए, चलो मान लेते हैं, लेकिन जाति गणना कराने के पीछे इन लोगों का मकसद केवल अपनी सत्ता लाना है, अपने आप को ताकत में लाना है कि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी इसकी हिस्सेदारी। अब ये मुद्दा खत्म हो गया है। अब उनका प्रोपेगेंडा ये हो गया है कि जितनी जिसकी संख्या है, संख्या के आधार पर मिलना चाहिए। अब इस तरह से तो पॉपुलेशन देश की लगभग 150 करोड़ है ना, तो अब ये पॉपुलेशन और बढ़ेगी भाई। अब जो अगड़े वर्ग वाले कहेंगे कि नहीं बच्चे और ज़्यादा पैदा करो, पॉपुलेशन बढ़ेगी, समस्याएं बढ़ेंगी। पिछड़े वाले कहेंगे नहीं अभी तो हम 45% हैं, हमको 60 होना चाहिए, तो वो 60 के लिए कोशिश करेंगे। जब ये प्रगति करने लगेंगे लोगों की विचारधाराएं, और इस आधार पर ही लोग सत्ता में आएंगे, इस आधार पर ही लोग राजनीति करेंगे, इस आधार पर ही लोग संपन्न बनेंगे, तब तो जनसंख्या आप देखिए विस्फोट होगा कि नहीं होगा। सवर्ण आयोग की क्यों मांग कर रहे हैं? नहीं, सवर्ण आयोग समानता के आधार पर, ऐसा नहीं है कि गरीब सामान्य सब समान हो बेटा, ये बात है हकीकत में। देखो, आपकी 90% नंबर आए, आप 90% हैं, मेरे 60% है, मेरा बच्चा क्यों नौकरी लग रहा है, आपको क्यों नहीं लग रहा है? ये भी होना चाहिए ना, जो बच्चा होशियार है वो नौकरी लगे और जो गंवार है वो ना लगे। एक जाति के हिसाब से नहीं लगना चाहिए। किसी के 40% है वो लग रहा है और 90% वाला नहीं लग रहा है। जिसका बच्चा ज़्यादा नंबर ला रहा है वही नौकरी से लगे, चाहे पुलिस में लगे, चाहे आर्मी में लगे, चाहे डॉक्टरी लाने में लगे, सब जात बराबर होनी चाहिए। और यही नेता लोग कहते हैं। क्या कमजोर वर्ग को सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं मिलना, सबको बराबर मिलना चाहिए। पंडित हो, ठाकुर हो, खत्री हो, वैश्य हो, कोई भी हो, सबको बराबर होना चाहिए नियम के हिसाब से। तो अपनी अपनी अलग सोच है। हमारे छात्र में होनी चाहिए, हमारे कमजोरों की मदद हर हालत में होना चाहिए। आते हैं ना तो गन्ना फैक्ट्री चालू होती है। अब मेरे छाता में गन्ना फैक्ट्री में 2-4 लाख रुपए लगाएंगे नेता लोग, और उसके बाद में गन्ना फैक्ट्री चालू होगी ही नहीं। 15-20 साल पहले लक्ष्मी नारायण ने गन्ना फैक्ट्री बंद कराई थी। 30 साल 20 साल हो गए लगभग। गन्ना फैक्ट्री लक्ष्मी नारायण जब बसपा में विधायक थे तब उन्होंने बंद कराई, अब वही चालू करवाने कह रहे हैं। अब चुनाव होने के बाद में
अब पता नहीं चालू होगी या नहीं होगी। आपका नाम? अमन सिंह। अमन जी, आप युवा हैं, यहाँ पे आज समर्थन में आए हैं, क्या कारण? बस कारण मेरा यह है कि पिछले समय से मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग के साथ हमेशा ऐसे होता रहता है कि परसेंटेज वगैरह को लेके बाकी सारी चीज़ों में हम लोग के साथ भेदभाव होते रहते हैं। पिछले दिनों मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, उसमें क्या हुआ था कि परसेंटेज क्या हुआ, उसमें हम लोग को जो है 95% या 87% वाले जो बच्चे थे उनको थोड़ा बाहर रखा गया था। बाकी जो EWS वगैरह वाले जो बच्चे थे उनको सम्मिलित किया गया। तो क्या ऐसा होना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे सपोर्ट किए हैं इसमें कि सरकार से मेरी मांग ये है कि स्टूडेंट के साथ ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। बाकी जो रहा मांग, आरक्षण की मांग, आपके हिसाब से एजुकेशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्या आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए? देखिए, आर्थिक स्थिति के आधार पर वो सरकार का अपना मामला है, सरकार इसकी जांच करे। सरकार को देखना चाहिए कि हाँ ये स्कॉलरशिप, हाँ स्कॉलरशिप नहीं, स्कॉलरशिप का तो वो सरकार का अपना, सरकार जो करता है। हाँ बस, आर्थिक स्थिति पे हो, शैक्षिक स्थिति पे ना हो। कोई गरीब है उसको आरक्षण दिया जाए, आर्थिक रूप से दिया जाए, उसको फीस माफ़ किया जाए, उसको बुक वगैरह दिया जाए। लेकिन अब परसेंटेज ला करके वो कोई ज़्यादा ला रहा है उसको पीछे किया जाए, ये गलत है। और जो पूछ रहे हैं आप सवर्ण आयोग का गठन क्या है, अगर हमारे सवर्णों के साथ जाति हो रहा तो वो कहाँ जाएंगे, क्या कहने कहाँ जाएंगे? OBC जा रहे हैं, महिला आयोग का गठन हुआ है, बाल आयोग का गठन, हर आयोग का गठन हुआ है, SC ST आयोग का गठन हुआ है, इसी तरह सवर्ण आयोग का गठन हो, या तो सभी आयोगों को भंग किया जाए। ये जैसे हमेशा होता रहता है, जाति तो हमारे साथ भी हो रहा है, तो हम अपनी बात किस मंच पे कहेंगे? अब तो प्रमोशन में, नौकरी में भी कर दिया गया है। यही सबसे बड़ी, जैसे कि एक उनको पहले वहाँ फीस में आरक्षण दिया गया, फिर नियुक्ति में आरक्षण दिया गया, फिर प्रमोशन में आरक्षण दिया गया। जैसे होता ना, अभी कहते हैं बाबा साहब के नियमों पे हमेशा चलना चाहिए। तो बाबा साहब ने ये भी तो कहा था ना कि 10 सालों के बाद अगर आप उस सक्षम हो गए तो आप आरक्षण छोड़ दीजिए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो बस सरकार से यही सारी चीज़ें हैं। या फिर जो पहली चीज़ तो नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को जागरूक होना चाहिए, लोगों को खुद समझना चाहिए अगर हम सक्षम इतने हैं तो हमें आरक्षण नहीं लेना चाहिए। हाँ, सीधी सी बात। आरक्षण की उम्मीद गलत, आरक्षण की नीति गड़बड़ है। अच्छा, नीति ही गड़बड़। हाँ, नीति ही गड़बड़ है। क्या कहेंगे, आरक्षण की नीति गड़बड़ है? आरक्षण की नीति जो बनाई है सरकारें अभी तक, हमारा मानना ये है कि केवल ये वोट बैंक करके अपना कुछ विशेष लोगों को लाभ पहुंचा रही हैं, जो कि जो दलित, शोषित, पिछड़े हैं समाज के, उन लोगों को लाभ नहीं पहुंच रहा है जो आरक्षण के माध्यम से पहुंचना चाहिए। तो उसी संबंध में अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद यह पूर्ण विश्वास के साथ सभी जातियों के साथ कार्य कर रही है कि जो भी समाज में पिछड़े लोग हैं उनके लिए आरक्षण लागू किया जाए, न कि जो जात विशेष को आरक्षण पहुंच रहा है। जैसे इसमें कोई DM SP अधिकारी, मंत्री, नेता बन रहे हैं, उनके ही बच्चे उसका फायदा ले रहे हैं, न कि मजदूर आरक्षण पा रहे हैं। आरक्षण की नीति जो गड़बड़ बताया गया है, आरक्षण की नीति की समीक्षा समय समय पे किया जाए। आज थोड़ी आरक्षण हुआ, आरक्षण लागू कब हुआ, कोई समीक्षा हुआ? आरक्षण से लाभ किसको मिल रहा है? आरक्षण से लाभ किस एक वर्ग के मिल चुका है, उससे मिल रहा है आपको? एकदम मिल रहा है। हम तो देख रहे हैं, 40 साल एज हुआ, हमारे साथ कितने जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, 80-90 सौ ऐसे आज भी हैं, और जिनको मिल गया है, जो किसी तरीके से निकल गए हैं, उन्हीं के बच्चे आज भी लाभ ले रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। हाँ, एकदम चढ़ रहे हैं। वही समय समय पर उसकी समीक्षा होनी चाहिए, उसमें चेंजिंग आना चाहिए। कभी जात पे था, चलिए समानता लाया गया, अब कभी उस पर आर्थिक रूप में हुआ, उसी को पूर्ण किया जाए, क्योंकि जनरल में भी तो अब गरीब हो रहे हैं। साफ तौर पे जो है, क्योंकि जब गरीबी रेखा की बात की जाती है तो उसमें हर धर्म जाति के लोग आते हैं। उस वक्त ये नहीं होता कि इस जाति का व्यक्ति गरीब है या फिर उस जाति का, बल्कि गरीबी रेखा में वो सारे लोग आते हैं। तो आर्थिक स्थिति का जो के हिसाब से आरक्षण दिया जाना चाहिए, एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है देश का, क्योंकि लगातार समय समय से ये मुद्दा बार बार उठाया जाता है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो यही कि जातीय आधार पर ना हो के इसे
आधार पर होना चाहिए कि किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। आपको बता दें कि 10 सालों के लिए जो जब संविधान बना था उस वक्त इसे लागू किया गया था, मगर 10 सालों के लिए बाबा साहब ने जिस रिजर्वेशन सिस्टम को बनाया था और लागू करने की बात कही थी, वो 10 साल कैसे बढ़ते 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 आज 75 साल हो गए। आज तक जिन सरकारों ने राज किया उनका किया धरा आज जनता को भुगतना पड़ रहा है, और उसी के विरोध में, उसी में अपने अधिकार के लिए और उन गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के अधिकारों के लिए सारे लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों के साथ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस खबर में इतना ही। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट शानू झा के साथ मैं सौम्या मिश्रा, दिल्ली अप टू डेट।